हेलो स्टूडेंट, मैं विपिन कठेरिया अपने यूट्यूब चैनल कठेरिया एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी जो है बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं प्लांट ब्रीडिंग के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एपोमिक्सिस के बारे में। एपोमिक्सिस क्या होता है, कैसे होता है, इसको जानने से पहले रिप्रोडक्शन को जानना बहुत जरूरी होता है। बिना रिप्रोडक्शन को जाने समझे इसमें क्या होता है, इसको एपोमिक्सिस को समझना इम्पॉसिबल होता है। तो आइए पहले हम रिप्रोडक्शन को जानते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रोड्यूस इट्स प्रोडक्ट। सिंगल वे में कहना चाहें कि एक ऐसा पौधा जो अपनी संततियां उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो लिख लेते हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रोड्यूस प्रोड्यूस इट्स प्रोजेनी। इट्स प्रोजेनी, ठीक है। अब समझ गए, सिंगल वे में एक और वे में हम जानते हैं क्या होता है कि एक ऐसा पौधा जो अपने ही जैसा प्लांट अपने ही जैसा दूसरा पौधा तैयार करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, यह कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है सेक्सुअल होता है, सेक्सुअल होता है। एक कौन सा होता है? एसेक्सुअल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन होता है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन होता है। सेक्सुअल में भी, सेक्सुअल में क्या क्या होता है? सेक्सुअल में एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। मेल फ्लावर का होना और फीमेल फ्लावर का होना जरूरी होता है। मेल फ्लावर अर्थात मेल पार्ट या फीमेल पार्ट का होना बहुत जरूरी होता है। मेल पार्ट को क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं? गाइनोसियम बोलते हैं। फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं? गाइनोसियम बोलते हैं। ये क्या बनाते हैं? मेल गैमेट बनाते हैं, मेल गैमेट बनाते हैं। और ये क्या बनाते हैं? फीमेल गैमेट बनाते हैं, फीमेल गैमेट बनाते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। और इसमें क्या होता है? मियोसिस होता है। मियोसिस होता है। मियोसिस हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसने ना देखा हो वो हमारे चैनल में जाके देख सकता है। मेल गैमेट क्या बनाते हैं? मेल गैमेट बनाते हैं, पोलन ग्रेन बनाते हैं, पोलन बनाते हैं और ये एग बनाते हैं। ये एग बनाते हैं, फीमेल एग बनाते हैं, जो आगे चल के क्या होता है? इनका फ्यूजन होता है। आगे चल के इनका क्या? फ्यूजन होता है, जिसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। जिससे आइए यहाँ इसको प्रोसेस को आगे इधर देख लेते हैं। पोलन और एक यानी मेल और फीमेल मिलके क्या होता है? इनका आपस में फ्यूजन हो जाता है। फ्यूजन से क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो क्या बनाता है? प्लांट बनाता है। और इसमें क्या होता है? सीड बनता है।
इसमें क्या बनता है? सीड बनता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ गए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल, एक बार इसको हम और एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसमें मेल गैमेट, मेल होना और फीमेल होना, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट का होना बहुत आवश्यक होता है। मेल को एंड्रोसियम बोलते हैं, फीमेल को गाइनोसियम बोलते हैं। इसमें क्या होता है? मियोसिस का प्रोसेस होता है दोनों में, जो डिप्लॉइड होते हैं। मेल गैमेट्स होते हैं और इसमें फीमेल गैमेट होते हैं। मेल गैमेट से क्या बनता है? पोलन बनता है, और फीमेल गैमेट से एग बनता है। जो आगे चल के क्या होता है? इनका आपस में फ्यूजन होता है। फ्यूजन से क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, जो आगे चल के ये बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो से क्या बनता है? प्लांट बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सीड बनता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? कि प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से, प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे क्या हो जाता है हमारा, रूट हो गया, स्टेम हो गया, या लीफ हो गई, यानी कि प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से नया एम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियो तैयार होता है, जिससे क्या होता है? प्लांट तैयार होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, एम्ब्रियो ना, प्लांट तैयार होता है। इसमें क्या होता है? इसमें सीड नहीं बनता है, इसमें सीड नहीं बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है? एपोमिक्सिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के, एम्ब्रियो बन जाता है, जो क्या बना देता है? सीड बना देता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाता है। और सीड में क्या होता है? एम्ब्रियो होता है। सीड में क्या होता है? एम्ब्रियो होता है, जिससे क्या बन जाता है? प्लांट तैयार हो जाता है। ठीक है, वो क्या होता है हमारा? एपोमिक्सिस होता है। ये टर्म जो दी थी, वो एक रिंकलर साइंटिस्ट थे। रिंकलर साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने क्या दी थी? टर्म दी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको डिटेल में जानने के लिए हम एक प्लांट बनाते हैं, प्लांट का फ्लावर बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये तो ओवरी होती है, ये तो क्या होती है? ओवरी होती है। ये क्या होता है? ओव्यूल होता है। ये क्या होता है? स्टिग्मा होता है। ये क्या होता है? स्टाइल होता है। ठीक है, इस ओव्यूल के अंदर इस ओव्यूल के अंदर एक आर्के स्पोरियम सेल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं? आर्के स्पोर सेल्स पाई जाती है। जे इसे क्या कहते हैं? बनता है, क्या बनता है? मेगा स्पोर सेल बनती है। मेगा स्पोर मदर सेल बनती है। मदर सेल बनती है। ये कैसी होती हैं? डिप्लॉइड होती हैं। मेगा स्पोर से क्या बनता है? मेगा स्पोर जो होता है, मेगा स्पोर कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है।
कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, जिसमें क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, जिसमें क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होता है? माइटोसिस हो जाता है। इसमें क्या होता है? माइटोसिस का प्रोसेस होता है, जो क्या बनाता है? जिसमें क्या हो जाते हैं? दो न्यूक्लियस हो जाएंगे, इनमें भी माइटोसिस होगा, भी माइटोसिस होगा, और इसमें भी माइटोसिस ही होगा। फिर ये आगे चल के क्या बन जाएगा? इसमें कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे? कितने केंद्रक हो जाएंगे? 4 केंद्रक हो जाएंगे। इसमें भी माइटोसिस होगा, इसमें भी माइटोसिस होगा, और इसमें भी माइटोसिस होगा, और इसमें भी माइटोसिस होगा। ठीक है, जो आगे चल के क्या बना देगा? एम्ब्रियो सेक बना देगा। जो क्या बना देगा? एम्ब्रियो सेक बना देगा, जिसमें कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे? 8 न्यूक्लियस हो जाएंगे। 8 न्यूक्लियस हो जाएंगे, जिसे हम क्या बोल देंगे? एम्ब्रियो सेक बोलेंगे। जिसको क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो सेक बोलेंगे। जिसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सेक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई होगी। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। जैसे इसमें ओ ओवरी में क्या होता है? आर्के ओव्यूल में आर्के स्पोरियम सेल्स पाई जाती हैं, जिससे क्या होता है? मेगा स्पोर मदर सेल बन जाती हैं। जो क्या मेगा स्पोर्स में क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, जिसमें क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, जिसमें माइटोसिस हो जाता है। माइटोसिस से 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे, 2 में फिर माइटोसिस होगा, उसमें 4 हो जाएंगे न्यूक्लियस, 4 में भी, चारों में माइटोसिस होगा, उसमें 8 हो जाएंगे। एम्ब्रियो सेक बन जाएगा। इस एम्ब्रियो सेक को हम जूम करके देखते हैं। इस एम्ब्रियो सेक को हम जूम करके देखते हैं, वो कैसा दिखता है ये देखते हैं। तरीके से ये बन जाता है। जिसमें एक 3 यहाँ पर हो जाते हैं, और 3 सेल्स यहाँ, और 2 यहाँ सेट हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एग बोलते हैं। और ये जो जुड़ के एक बन जाता है, एक बन जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बोलते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। ये क्या होते हैं? एंटीपोलर सेल होता है। इसको क्या बोलते हैं? एंटी पोलर सेल बोला जाता है। एंटी पोलर सेल बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? एंटी पोलर सेल बोला जाता है। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं? सिनेजिड बोलते हैं। सिनेजिड बोलते हैं ना, सिनेजिड बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर एक आवरण सा दिखता है, इस तरीके से एक आवरण सा बन जाता है, एक लेयर सी बन जाती है, एक इस तरीके से लेयर सी बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? चेलजा बोला जाता है। चेलजा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चेलजा बोला जाता है। और इसमें एक ऐसी लेयर होती है, ऐसी लेयर दिखती है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूसेलस बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, न्यूसेलस बोलते हैं। न्यूसेलस बोलते हैं, जो कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। जो कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। और इसके अंदर एक और लेयर दिखती है, उसको क्या बोलते हैं, इंटेंगुमेंट बोलते हैं। इंटेंगुमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाता है हमारा, एम्ब्रियो से, एम्ब्रियो सेक हो जाता है, जिसको हम क्या जूम करके देखते हैं। अब क्या आते हैं, टाइप ऑफ एपोमिक्सिस, टाइप ऑफ टाइप ऑफ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस कितने प्रकार का होता है, देखते हैं। पहला क्या होता है, एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। क्या होता है, एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। दूसरा क्या होता है, एपोस्पोरी। एपोस्पोरी। एपोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी, पार्थेनोजेनेसिस, 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 एपोगेमी, एपोगेमी, और स्यूडोगेमी। स्यूडोगेमी। ठीक है, कितने होते हैं, एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी, एपोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी, पार्थेनोजेनेसिस, एपोगेमी और स्यूडोगेमी। ठीक है, एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी की बात करते हैं। एम्ब्रियोनी, एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी की बात करते हैं। एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी क्या होता है, एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी क्या होता है कि एम्ब्रियो सेक कि एम्ब्रियो सेक के किसी भी, एम्ब्रियो सेक के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से, एम्ब्रियो सेक के, एम्ब्रियो सेक के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से, वेजिटेटिव पार्ट कौन से, लाइक एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे चिलजा हो गया, इंटेंगुमेंट हो गया है, और न्यूसेलस हो गया, न्यूसेलस हो गया। इनसे किसी से भी क्या बन जाए, एम्ब्रियो बन जाए। क्या बन जाए, एम्ब्रियो बन जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। एम्ब्रियो सेक के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं, चेल्जा हो गया, इंटेगुमेंट हो गया, न्यूसेलस हो गया, किसी भी में से क्या बन जाए, एम्ब्रियो बन जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं, एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। एपोस्पोरी। एपोस्पोरी क्या होता है, एपोस्पोरी, एपोस्पोरी क्या होता है, एपोस्पोरी में क्या होता है, हाँ, आर्केस्पोरी जो होता है,
आर्के स्पोरी में क्या होते हैं, जो एम्ब्रियो कैसे बनता है कि जैसे ये मान लो, इधर मान लो, इस तरीके से। तो क्या होता है इसमें, जो आर्के स्पोरियम सेल होती है, आर्के स्पोरियम मेगा मदर जो सेल्स होती हैं, उन सभी को छोड़कर, उन सभी को छोड़कर जो अदर सेल्स है, अदर सेल से एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, एपोस्पोरी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी, नेक्स्ट है डिप्लोस्पोरी में क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो मेगा स्पोर से, मेगा स्पोर से डायरेक्ट बन जाता है, डायरेक्ट बन जाता है, विदाउट विदाउट मियोसिस के, विदाउट मियोसिस के क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। डिप्लोस्पोरी में जो एम्ब्रियो बनता है वो मेगा स्पोर से बनता है, वो भी मेगा स्पोर से बनता है विदाउट मियोसिस के, तो उसको क्या बोलते हैं, डिप्लोस्पोरी बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेजन पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, इसमें जो एम्ब्रियो बनता है वो किससे बनता है, एग से बनता है। एग से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, वो भी बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन के क्या हो जाता है, इसमें एम्ब्रियो बन जाता है। पार्थेनोजेनेसिस में जो एग से एम्ब्रियो बनता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन से बनता है, उसी को क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं एपोगेमी। नेक्स्ट बात करते हैं एपोगेमी। एपोगेमी, इसमें क्या होता है, इसमें एग सेल को छोड़कर, एग सेल को छोड़कर अन्य किसी सेल से, अन्य किसी सेल से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो बनता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, एपोगेमी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, स्यूडोगेमी। अब क्या होता है, स्यूडोगेमी बचा है। इसमें क्या होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन पॉलिनेशन पॉलिनेशन नहीं होता है, पॉलिनेशन नहीं होता है। इससे क्या होता है, एग से एम्ब्रियो बन जाता है, एग से एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, स्यूडोगेमी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है लेकिन पॉलिनेशन नहीं होता है, जिससे क्या होता है, इससे एग से ही एम्ब्रियो बन जाता है, तो उसी को स्यूडोगेमी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स में शेयर करो।
आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारी क्लास क्यों नहीं आ रही थी इतने दिनों से। तो इतने दिनों से मैं कुछ बाहर गया था, इस वजह से नहीं आ रही थी। तो उम्मीद करता हूँ कि डेली आएगी। ठीक है?